यह कहानी एक दिलचस्प भावनात्मक संघर्ष और गहरे रिश्ते की मिसाल है। इसमें न केवल प्यार है, बल्कि कई उलझने, गलतफहमियां और एक अंतहीन इंतजार भी है। आइए इसे विस्तार से और सस्पेंस के साथ समझते हैं। आरुष का प्यार और प्रपोज करना। आरुष 9वीं क्लास से ही शिवानी को पसंद करता था। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटी सी आकर्षण थी, लेकिन समय के साथ आरुष का प्यार गहरा होता गया। वह रोज शिवानी को देखता, उसकी मुस्कान को तन्हाई में याद करता और उसकी हर बात को दिल से सुनता। शिवानी भी आरुष के आसपास होने पर कुछ खास महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। 12वीं के अंतिम 2 महीने में आरुष ने आखिरकार अपने दिल की बात शिवानी से कह दी। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अगर शिवानी ने मना कर दिया तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उसने शिवानी को अपने दिल की बात सच्चे और प्यारे तरीके से कही। शिवानी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन शिवानी ने मुझसे आंखें मिलाकर नजरें चुराते हुए धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शिवानी का इनकार आरुष के लिए एक शॉक था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या गलत किया। क्या वह बहुत जल्दी था? क्या उसकी बातें उसे परेशान कर रही थी, या फिर उसकी यह बात किसी और के दबाव में कही गई थी? शिवानी का जवाब आरुष के लिए अधूरी सी सच्चाई बनकर रह गया। शिवानी का दिल भी आरुष के लिए धड़कता था, लेकिन वह अपने जज्बातों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह काफी शर्मीली थी और सीधे तौर पर अपने दिल की बात आरुष से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बजाय वह YouTube पर अपने पसंदीदा गाने शेयर करती, जो उसकी भावनाओं का एक अप्रत्यक्ष रूप से इजहार था। शिवानी के गाने सुनकर आरुष सोचता था, क्या ये गाने सिर्फ एक मजाक है, या फिर शिवानी मुझे कोई संकेत दे रही है? लेकिन आरुष के लिए ये समझना मुश्किल था, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। गाने उस तक अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका बन गए, लेकिन आरुष फिर भी भ्रमित था। वह कभी नहीं समझ पाया कि शिवानी का दिल उसकी तरफ था, या वह बस अपने अंदर की उलझन में खोई हुई थी। गलतफहमियां और बढ़ता सस्पेंस। समय बीतता गया और आरुष और शिवानी के बीच दूरी बढ़ती गई। आरुष ने कई बार शिवानी से मिलकर सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवानी हर बार बात को टाल देती। वह कभी आरुष से खुलकर नहीं बोली और हमेशा किसी न किसी बहाने से चली जाती। एक दिन आरुष ने शिवानी से मिलने के लिए एक जगह तय की, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला। घबराया हुआ आरुष शिवानी को बार बार फोन करने लगा, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। क्या शिवानी उसे भूल चुकी थी, या फिर कुछ और था? आरुष का दिल गहरे संदेह और उलझन में फंस गया। वह सोचने लगा, क्या उसने कभी मुझे पसंद किया था? क्या मुझे कभी मौका मिलेगा, या यह सिर्फ एक सपना था? शिवानी को भी यह सोचकर डर था कि अगर वह अपने जज्बात आरुष से कह देती तो शायद वह उसे स्वीकार नहीं करता। वह जानती थी कि आरुष ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई गलतफहमी पैदा हो। हालांकि शिवानी के मन में भी एक राज्य था। वह किसी और के साथ रिश्ते में थी, लेकिन वह हमेशा आरुष के बारे में सोचती रहती थी। शिवानी का दिल आरुष की तरफ खींचता था, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझा। वह सोचती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मुझे अपने जज्बात आरुष से शेयर करने चाहिए? एक दिन शिवानी को लगा कि अब या तो उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, या फिर हमेशा के लिए चुप रहना होगा। एक दिन आरुष ने आखिरकार शिवानी से मिलने का मन बनाया। उसने उसे एक बार फिर से अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया। इस बार शिवानी ने हाँ कहा। जब वे मिले तो दोनों की आंखों में वह गहराई और उदासी थी, जो लंबे समय से एक दूसरे से जुदा होने के कारण थी। शिवानी ने आरुष से कहा, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रही, लेकिन मैं डर रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे सच में समझोगे। मैंने तुम्हारे लिए गाने शेयर किए ताकि तुम समझ सको, लेकिन तुम शायद मुझे सही से नहीं समझ पाए। आरुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शिवानी, मुझे लगता था कि तुम मुझसे बच रही हो, लेकिन अब समझ पा रहा हूँ कि ये सब गलतफहमियां थीं। फिर शिवानी ने अपना राज खोला। मैं किसी और के साथ थी, लेकिन मैं जानती थी
कि मेरा दिल तुम्हारे पास है। अब दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था, लेकिन यह मोड़ एक सवाल के साथ आया। क्या दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएंगे, या फिर वही डर और उलझन हमेशा के लिए उनके बीच खड़ा रहेगा? इस सवाल का जवाब समय ही देगा।